Namaste everyone, welcome to episode number 11 of the Gurukul Personality Development Program। ये जो प्रोग्राम है ये एक ई बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल है और ये मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो सबसे पहला लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, हाउ टू बी अ बेटर लिसनर, ठीक है। और हाउ टू बी अ बेटर लिसनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है नॉन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कम देना। हम लोग में से आधे से ज़्यादा लोग इतने एंग्शियस होते हैं कि हमारी सांस ही ना इतनी गहरी नहीं होती। हम लोग जैसे कोई बोलने का कुछ मौका मिलता है ना, हम बोल देते हैं, हम चुप नहीं रह पाते। और वो बात सही नहीं है व्हेन यू वांट टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड व्हेन यू वांट टू बी अ बेटर लिसनर फॉर द अदर पर्सन, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, कहीं भी हो। तो आज की एक्सरसाइज क्या है? आज बेसिकली आपने किसी भी एक अपने लाइफ के इंसान जो आपका लव्ड वन है, कोई फैमिली मेम्बर हो गया या आपकी गर्लफ्रेंड हो गई या आपकी वाइफ हो गई, उनको फ़ोन करना है या उनके साथ इन पर्सन बैठना है, 1 घंटा बात करनी है। लेकिन उस 1 घंटे में आपका एम है कि उनसे जितना ज़्यादा बुलवा सकते हो आप बुलवाओ, और आप खुद से जितना कम बोल सकते हो कम बोलो। क्यों? क्योंकि नॉन रिएक्शन, मतलब वो अगर बोल रहे हैं मैं चाहता नहीं आप रिएक्ट करो, क्योंकि हो सकता है आपकी काफ़ी बार इन लोगों के साथ लड़ाई भी होती हो, बहस होती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ आज कुछ नहीं, आज सिर्फ आपने सुनना है। क्योंकि अगर आप सुन पाए तो आप दूसरे इंसान को ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे। अगर आप दूसरे इंसान को ज़्यादा अच्छा समझ पाए तो आप ज़्यादा अच्छा उस इंसान के साथ रिलेट कर पाओगे। और उनके साथ, अगर मैं मैनिपुलेट नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर उनके साथ आप कोई आउटकम अचीव करना चाहते हो, आप मिल के पार्टनरशिप में उनके साथ अचीव कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि उनको भी चाहिए क्या, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज है 1 घंटे के लिए बात करना और सांस के ऊपर ध्यान देना। आपकी सांस बस स्लो और कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि जितनी स्लो और कंट्रोल होगी उतना आपकी प्रोपेंसिटी कम है रिएक्शन देने की, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे और टिप्स चाहिए जैसे मैं सांस वाले दे रहा हूँ, वो सारे के सारे ई बुक में हैं, जिसका लिंक पहला लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। गुरुकुल का प्रोग्राम जो है अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, 7 अलग अलग कैपेबिलिटीज़ पे काम करता है आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, सो यू कैन चेक दैट आउट। और अभी के लिए मैं बोलूँगा कि देखते हैं कि आशीष को मैंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और वो क्या करने वाला है आगे जाके इस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए। लेट्स सी। बेसिकली अपना जो फोकस है वो है कि एक राजा अगर एक अच्छा राज्य चला रहा है तो वो कैसे चला सकता है, अगर वो वहाँ पे हर इंसान को खुश रख सके, सबसे गरीब को भी, सबसे अमीर को भी, ठीक है। हमने अपने अंदर के राजा को प्रैक्टिस करना शुरू करना है। वो कैसे होता है? जब हम अपने से ज़्यादा दूसरों के दुखों को वैल्यू करें। तो एक अच्छा राजा क्या करता है? दिन रात काम करता है या दिन रात कुछ करता है ताकि दूसरों का भला हो, बाकियों का भला हो। हम में से हर एक चमगादड़ जो हमारे हैं या आदमी हैं, हर एक में वो काबिलियत है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम फिजिकल लेवल की क्रेविंग में अटके रहते हैं, हमें हमारा ही फायदा दिख रहा होता है और हमें वही चाहिए होता है। लेकिन जिस दिन हम सीख सकते हैं दूसरों के दुखों को सुनना, उनके अंदर उनकी काबिलियत बढ़ाना, हमारी काबिलियत उस प्रोसेस के थ्रू अपने आप बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म घूम के वापस आता ही आता है। आधे से ज़्यादा लोग अपना ही कर्म करने में फंसे हुए हैं, वो भूल जाते हैं कि वो अकेले नहीं है, वो सबसे जुड़े हुए हैं। मैं तुझसे जुड़ा हुआ हूँ। आज मेरे और तेरे बीच में डाउनलोड अपलोड चल रहा है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, ठीक है। लकीली हम दोनों एक दूसरे का चिपचिपाहट नहीं फैला रहे, वो हम औरतों के साथ करते हैं, लेकिन बेसिकली वो भी एक टाइप का एक्सचेंज है, वो भी एक टाइप का अपलोड और डाउनलोड ऑफ एनर्जी, ऑफ स्पिरिट। उसकी आत्मा मेरे अंदर आई, मेरी आत्मा उसके अंदर आई। तो ये मास लेवल पे करना सीखना जरूरी है, क्योंकि एक राजा वो अकेला एक आदमी होते हुए पूरे राज्य को खुश रख पाता है। कैसे? उनकी बातें सुन के। हमने जो डे 6 है उसमें जो भी तेरे लाइफ में सबसे करीब इंसान है, जो समझ ले तेरी माँ हो गई, तो अपनी माँ के साथ हर रोज कितनी देर बैठ पाता है? मतलब तेरी रोज बातें होती हैं या बिजी रहते हो तुम लोग? बातें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट दिन भर। हाँ, तो उस दिन 1 घंटा बात करनी है, लेकिन उस 1 घंटा बात में तूने चुप रहना, बात उन्होंने करनी और तूने सुनना है। तेरी माँ के साथ कभी होती है थोड़ी बहुत छोटी मोटी बहस वहस, जिस तरह माँ बाप के बच्चों के साथ होती है, रहती है? तो किन चीज़ों पे होती है? मतलब पढ़ा अभी बैलेंस, मतलब पहले से ऐसा था कि माँ ने मुझे बचपन से अभी तक कभी भी नहीं बोला। जब तक मैं कॉलेज आया तब तक कभी बोला नहीं कि पढ़ाई कर, ये कर। वो अंदर से ही आता था। मुझे किसी ने बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी कि तुझे करना है ये, सब इंटरनली हो रहा था। अभी कैसे एक्सक्यूज मेरे में भी बन गया, मैं भी उससे भाग रहा हूँ। मतलब डिप्रेशन में तो मुझसे ये नहीं हो रहा, मुझसे वो नहीं हो रहा। हाँ, तो मुझे, मेरे माँ को भी लग रहा है कि इसका मतलब ध्यान भटक गया है, कॉलेज को भी ठीक से नहीं जा रहा, पढ़ाई भी ठीक से नहीं कर रहा, मतलब इसके दिमाग में भी चल गया, वो चालू से रहता है। फिर वो क्या, उसका भी थॉट क्या रहता, मतलब वो भी ठीक ही है
कि अगर तू घर पे बैठा है ना तो फाइनेंशियली कुछ काम मेरे भी सपोर्ट हो जाएगा, पर कभी कभी कॉलेज का भी काम आता है, मुझे भागना पड़ता है वैसे। तो तू उनकी बात हर बार मान नहीं सकता, तो जब तू मान नहीं सकता तो उन्हें क्या बोलता है? या तेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है कि ये क्यों मेरे को बार बार सेम चीज़ बोलते हैं? होती है वैसी फ्रस्ट्रेशन? हाँ, कभी कभी तो होती है, जब ठीक से तो उसको तू कैसे हैंडल करता है? नहीं, वो चिल्ला चल्ली हो जाती है, चिल्लाना पड़ जाता है ना। ठीक है, समझ गया मैं। तो डे 6 का काम है कि जब माँ या बीवी या कोई भी ऐसा इंसान जिसका हमारा कर्तव्य है उसका ध्यान रखना, अगर वो हमसे ऐसा कुछ बात कर रहे हो तो हमारा मन करता है रिएक्ट करना, हम उनको बोलने नहीं देते। करेक्ट? उनकी आधे रास्ते में बोलते हैं हाँ ठीक है ना मैं कर दूंगा, या फिर हाँ मैं आ रहा हूँ, या फिर तो अपन क्या करते हैं कि उनकी बात को इंटरप्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूँ डे 6 को तू वॉलंटरली अपनी माँ से अपने आप को जितनी गालियाँ पढ़वा सकता है पढ़वाए, क्योंकि उसमें एक ही चीज़ हमने प्रैक्टिस करना है, नॉन रिएक्शन। मतलब जब ये हमें बार बार कोई बोल रहा है, जो मैस्कुलिनिटी असली वाली होती है वो ऐसी होती है जो आसानी से हिल नहीं सके। अगर आज मैं, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ, क्योंकि मैं रात को ज़्यादा सोया नहीं हूँ, साथ में मेरी रात में चिपचिपाहट का प्लान है बाय द वे आज रात को, और साथ में मेरी पीठ टूटी हुई है, तो यार नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे को यार आशीष को बोलो कल करेंगे यार। तो उसी तरह एक राजा कभी रुक नहीं सकता। और राजा ये नहीं कि मतलब सच्ची में हम एक किंगडम चला रहे हैं, मतलब हमारा जय महाराष्ट्र, नहीं मैं वो नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ हर आदमी अपने लेवल पे एक मिनी राजा होता है, अपने लेवल पे एक योद्धा होता है, अपने लेवल पे एक प्रेमी होता है, अपने लेवल पे एक जादूगर होता है, जो अपना किंग और ये मैजिशियन लवर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो मैं भी उसके ऊपर अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी नहीं लगता मैंने कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें उखाड़ी है ज़िंदगी में अभी भी। ठीक है, तो 1 घंटा सुनना है। क्यों? क्योंकि समझ ले आज तक तेरी माँ ने बात करी तो एक बात बनानी उन्होंने शुरू करी। हम जैसे मैं तब से तुझसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमारी बातें खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी हम बातें बना रहे हैं जब तक पूरा मैसेज ना कन्वे हो जाए। करेक्ट? तो समझ ले माँ ने या बाप ने कभी कुछ ऐसे बताना शुरू किया, या गर्लफ्रेंड ने बताना शुरू किया, या टीचर ने बताना शुरू किया, जो भी अथॉरिटेटिव फिगर होता है। क्योंकि लड़कों में क्या होता है, सबसे पहले रिवोल्ट आती है, रेबेल, कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे को जाने दो, मेरे को छोड़ दो। तो उसमें हम उसको गलत तरीके से कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि हम उनको ठेस दे देते हैं। उनको मैं खुद करता हूँ, मेरे भाई, मेरी माँ ऊपर रह रही है, मैं उनको भी, मैं भी अभी भी गलतियाँ करता हूँ और करते रहूँगा आगे भी, लेकिन कम से कम कंटिन्यूसली इंप्रूव तो करे जा रहा हूँ। जो हमारा काइजन का कॉन्सेप्ट है, कंटिन्यूसली इंप्रूव करे जा रहा हूँ। तो हमने क्या प्रैक्टिस करना है, वो बोलते हैं हम रिएक्ट कर देते हैं, वो बोलते हैं हम रिएक्ट कर देते हैं, बात कभी ऊपर जा ही नहीं पाती, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पे अटकी हुई है बात। हमने क्या करना है, बोलो, अच्छा समझ गया, और बोलो, समझ गया, अच्छा आपको ऐसा क्यों लगता है, बोलो, अच्छा तो मैं अगर ऐसा करूँ तो ठीक लगेगा। उनको बोलते जाना दो, बोलते जाना दो। उनकी मैसेज जो वो यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एंड में बहुत सिंपल होता है, वो तुमसे प्यार ही करते हैं, वो बस तुम्हारा भला ही चाहते हैं, बस क्योंकि उनकी हो सकता है इमोशनल इंटेलिजेंस हम जैसे लोगों की ना हो, क्योंकि हमारे पास आजकल फ़ोन है, यूट्यूब है, हम चीज़ें देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, तो हमने सीख लिया जो हमारे माँ बाप नहीं सीख पाए, उनको किसी ने नहीं सिखाया। तो सेम तरीके से एक राजे को ये समझना पड़ता है कि उसमें जितनी समझ है, जितनी सोच है, हर एक में नहीं है। तो वो जो चाणक्य नीति है हमने वो लानी है इधर, कि हमने दूसरों को बोलने देना है। जितना दूसरे बोलते हैं और हमारी तरफ बोलते हैं, उससे हमारी पावर भी बढ़ती है। बाय द वे, हम जितना चुप रहे हैं उतनी हमारी पावर बढ़ती है। तो इसलिए आजकल मैं जिससे भी बात करता हूँ, मैं बहुत कैलकुलेटेड तरीके से बात करता हूँ। जो मेरी बाहर की दुनिया है, अंदर की दुनिया तो अलग है, लेकिन बाहर की दुनिया में मैं अब ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी किसी को देता नहीं हूँ। लेकिन दूसरे लोग जब मेरे पास आते हैं बात करने के लिए, रुक नहीं पाते, क्योंकि उनको दिख रहा है ये सुन रहा है, उनको दिख रहा है कि ये समझ रहा है, लेकिन उससे मेरी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन उस वैल्यू को मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मेरे को कन्वर्ट करना हो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पावर बैलेंस पूरा मेरे फायदे में है। तो मैं ये नहीं बोल रहा अपनी माँ के सामने पावर बैलेंस प्रैक्टिस करना है, हमने बेसिकली पेशेंस प्रैक्टिस करनी है, कि कोई और अगर बात कर रहा है तो हम सुन सके। जो मैस्कुलिनिटी का मेन एंगल है, टू बी अ पिलर ऑफ सपोर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी अराउंड देम। तू आगे कभी जिंदगी में अगर फैमिली बनेगा, तू कभी चाहेगा कि तू वही रिपीट करे जो तेरे डैड ने किया? नहीं, वो काबिलियत कौन सिखाएगा तुझे? कभी माँ बाप सिखा सकते हैं बच्चे से माँ बाप कैसे बनना है, कभी स्कूल टीचर सिखाता है, कोई भी सिखाता है? नहीं। तो हम लोग फ्री मैन आइडियोलॉजी में यही चीज़ें सिखाना चाहते हैं जो ना स्कूल में सिखा सकता है कोई, ना माँ बाप सिखा सकते हैं, ना दोस्त सिखा सकते हैं, कोई नहीं सिखा सकता। ये अपना डे 6 था। कल अपना डे 6 पढ़ ले एक बार, यहीं पे रखे कि बेसिकली जो मैंने बोला, नंबर 1 नॉन रिएक्शन, मेन फोकस यही है। दूसरे को बुलवाओ, कैसे बुलवाओ? दूसरा कैसे और बोलेगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एग्जाम्पल,
आज क्या क्या किया? वेरी गुड। फिर एक कौन सा भी टॉपिक जिसमें हम लड़े थे उसमें उनका क्या ओपिनियन था कि मैं क्यों गलत हूँ। करेक्ट, बट उसके साथ बात शुरू नहीं करनी है, बात नॉर्मल चीज़ से शुरू करनी है और बाद में वो लेके आना है, ठीक है। कोशिश करनी है जितना मर्जी वो इंसान तुझे गाली बके, झूठ बोले, तेरे को पता है कि वो चीज़ तूने की नहीं है, वो चीज़ गलत नहीं है, फिर भी रिएक्ट नहीं करना, ठीक है। कुछ भी हो जाए रिएक्ट नहीं करना। कैसे नहीं करना, अपनी सांस के ऊपर ध्यान रखना है। कोई अगर गुस्सा हो, जैसे मेरे को याद है मेरे जॉब में मेरा बॉस अगर कभी मेरे को कुछ गलत बात बोले जो मुझे पता है कि नहीं मैंने काम अपनी तरफ से ढंग से करने की कोशिश करी है, अंदर से गुस्सा आता है कि गलत बात के लिए मैं क्यों सुनूं। लेकिन जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, अगर हम हर चीज़ को रिएक्ट करने लग गए तो हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हमने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। सांस लेके खुद को कंट्रोल करना कि हाँ बोल ले, मांगे तेरे को बाद में बताता हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बोल रहा बोल ले बाद में बताता हूँ। और फिर भी बताना नहीं है, क्योंकि अगर उसमें अटका रहेगा कि उसको प्रूव करना है, जो तेरे को जिस चीज़ के ऊपर मेन फोकस करने की जरूरत है तू कर नहीं पाएगा। तो लिसनिंग की एबिलिटी बढ़ानी ज़रूरी है, एक रिएक्शन कंट्रोल करने की एबिलिटी से उस चीज़ के लिए, और दूसरा किस लिए, राजा बनने वाली एबिलिटी से, जो सबकी सुनता है, स्पेशली जिन लोगों को वो प्यार करता है, ठीक है। इसलिए तू कल ये वाली एक्सरसाइज करने वाला है। तो गाइज अभी आपने देखा कि मैंने आशीष को बताया कि उसने क्या करना है। मैं चाहता हूँ आप भी वो सारी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से रखें अपने दिमाग के अंदर और ये एक्सरसाइज करें। सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए मत करना, दिल से करना, पूरा जोर लगा के अपने दिल, दिमाग, शरीर के साथ करना, ताकि आपको पता चले कि दूसरे इंसान के बारे में भी हो सकता है कुछ चीज़ें हो जो आपने आज तक नहीं सीखी हो और आप सीख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप सिंसियरली करोगे एक्सरसाइज, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आई प्रॉमिस यू। बाकी मिलेंगे सीधा अब अगले एपिसोड में।